हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, मतलब है आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। ये लंबी यात्रा किसकी है? नेल्सन मंडेला। दोस्तों, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और साउथ अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना कितना मुश्किल काम था। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जो लेसन है वो इन पॉइंट्स के आधारित डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। दोस्तों, इसका मतलब है पहली अश्वेत सरकार। दूसरा है मंडेलास स्पीच। इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ने मिलेगा कि मंडेला ने क्या स्पीच दिया था। इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ जेट्स। जेट्स का एक शानदार, एक आकर्षक प्रदर्शन। जेट्स मतलब हेलीकॉप्टर्स, जो जेट्स होते हैं ना एयरफोर्स वाले। द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के संदर्भ में, मतलब इतिहास से क्या सीखा, उसका एक प्रकार के सार। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है दोस्तों अलगाववादियों की नीति। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा। द स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स। दोस्तों, सहयोगियों का, उनके सहपाठियों का क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ज्वाइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और अंततः उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका की जो कांग्रेस असेंबली है उसको ज्वाइन किया, उसके बारे में। तो दोस्तों, जब कभी भी हम मंडेला के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा हल्का सा हिंदी का और समरी समझ लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर आपको समरी समझना है तो उसके लिए मुझे आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ। दोस्तों, नेल्सन मंडेला द्वारा अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और इसलिए यह एक नए जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इसके पहले वहाँ पे जो गोरे लोग हुआ करते थे वही राष्ट्रपति या कोई भी प्रशासनिक पद पर होते थे। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन भी दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के प्रति दमन का अनुभव नहीं करेगा। मतलब वहाँ पे समानता हो गई। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया जाएगा, होगा, और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार स्थापित हो गई वहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रीय गान गाए, एक अश्वेत के लिए और एक श्वेत के लिए। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का जो शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अब किसी प्रकार का दमन नहीं करेंगे, क्योंकि इस दमन से कई सितारों की उत्पत्ति हो रही है। सितारे इन द सेंस दोस्तों कई प्रतिभाओं की। जैसे हमने देखा ज़िंदगी में जब भी दबाव पड़ता है तो लोग निखर के आते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों का मानना है कि जब परेशानी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, परंतु उतना ज़्यादा निखार भी आता है, और उन लोगों में कभी निखार नहीं आता जिनको कोई कष्ट नहीं होता। तो वो एक और बात कहते थे मंडेला कि लोगों को पहले नफ़रत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफ़रत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों में आता है। वह भी कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन वह है जो उस डर पे विजय प्राप्त करता है, जो उसको जीत लेता है। जीवन में एक आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपना देश और समाज समुदाय के प्रति। तो क्या हो गया, सीधे सरल शब्दों में समझें। पहला दायित्व परिवार के लिए और दूसरा दायित्व देश और समाज के लिए। हर कोई अपने झुकाव रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्होंने समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। वास्तव में वह शोषण का गुलाम था, मतलब वह उनके ऊपर शोषण होता था। वह यह भी समझते थे कि न केवल वह एक गुलाम थे, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी गुलाम थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। वो कहते हैं स्वतंत्रता उनके लिए भी जरूरी है जो दूसरों को दबा रहे थे। उन्हें अधिकार भी है, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। वो कहते थे कि जब कोई किसी को प्रताड़ित करता है, किसी की स्वतंत्रता छीनता है, तो जिसकी स्वतंत्रता छीनी जाती है वह तो कैदी है ही, जो उसकी स्वतंत्रता छीनता है वह भी एक प्रकार का कैदी है। मतलब जिसकी स्वतंत्रता छिन रही है वह भी कैदी है, और जिसकी छीनी जा रही है वह भी कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क जितना भी एक कैदी होता है। मतलब
उत्पीड़नकर्ता जैसा ही कैदी होता है। अत्याचारी भी, वो कहते हैं अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। बहादुर, फिर वो कहते हैं जो एक बार पहले भी कहा था, बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। वो कहते हैं बहादुर आदमी तो वह है जो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मंडेला ने कहा प्रत्येक व्यक्ति का अपने समाज, देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों अब इनके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? दोस्तों ये कह रहे हैं कि सेरेमनी कहाँ मनाई गई थी। क्या भारत में आप ऐसी किसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं, ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग का जो सैंडस्टोन से बनी हो, जो रेत पत्थर से बनी हो? सेरेमनी मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक सेरेमनीज़ होती है ना, रिंग सेरेमनीज़ होती है, आप सेरेमनीज़ जानते हैं। ओके दोस्तों, द सेरेमनीज टुक प्लेस ऑन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, द राष्ट्रपति भवन। ये कह रहे हैं कि जो सेरेमनी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुई थी और हमारे भारत में पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है दोस्तों आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, ये रेत और पत्थर से बनी हुई है। अंडरस्टैंड। अगला है कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? दोस्तों किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वैसे तो ऑटम पतझड़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल डे के बारे में बात कर रहे हैं, एक परिवर्तन का, जिसे कहते हैं ना, एक परिवर्तन का दिन जिसे कहते हैं। आप कैसे क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका के लिए एक परिवर्तन का दिन था, एक ऋतु परिवर्तन का दिन था। 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। दोस्तों ये इसलिए ये ऑटम डे था क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की एक बड़ी गैदरिंग थी, बड़ी सभा थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका। सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि दोस्तों यह है साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर यह एक नई नॉन रेशियल मतलब अश्वेत की सरकार को स्थायी करने जा रहे थे, उसकी स्थापना करने जा रहे थे, इसलिए यह दिन जो है एक परिवर्तन का दिन था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। दोस्तों शुरुआत में जो स्पीच, जो भाषण के शुरुआत में मंडेला कहते हैं कि आदमी का जो सबसे बड़ा डिजास्टर जिसे कहते हैं कि नुकसान, डिजास्टर वो क्या है? डिजास्टर मीन्स होता है विनाश। व्हाट डज़ ही मीन बाय दिस? इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? वो कहते हैं कि जो इंसान है उसकी ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है? ग्लोरियस मतलब सर्वोत्तम उसकी उपलब्धि क्या है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो कि उन्होंने अंत में बोला। तो देखो दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन टू से दैट द कलर्ड पीपल हैव द सफर्ड ए लॉट ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन डिजास्टर है वो विनाश है आदमी का, वो ये है कि उनका मतलब था मंडेला की कि जो कलर्ड पीपल होते हैं जो वो सफ़र्ड ए लॉट, जो कलर्ड मतलब जो ब्लैक पीपल हैं वो काफ़ी सफ़र्ड हुए, मतलब उनसे काफ़ी परेशान हुए, उन्होंने काफ़ी भोगा। किसके कारण? डिस्क्रिमिनेशन के कारण। दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है मतलब पक्षपात के कारण, या डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। इन द हैंड ऑफ वाइट्स, जो सफ़ेद हैं गोरे उनके द्वारा एक भेदभाव किया गया, जिसके कारण उन लोगों ने, जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने काफ़ी भोगा। ही कंसीडर इट ए ग्रेट ग्लोरियस, फिर वो आगे कहते हैं ही कंसीडर्ड इट ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ए ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री वेयर द ब्लैक आर नॉट कंसिडर्ड ए ह्यूमन बीइंग एंड आर ट्रीटेड बैडली। वो कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ी ग्लोरियस मतलब बड़े शान की बात है, ये बड़ी ग्लोरियस उपलब्धि है कि जो ब्लैक पर्सन, जो काले व्यक्ति हैं, जो काला व्यक्ति है, वह इस देश का ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इस देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, जहाँ पर जो अश्वेत हैं उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो कंसीडर ए ह्यूमन बीइंग एंड इज ट्रीटेड बैडली, उनको बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है। तो इन्होंने 2 बात कही है कि सबसे बड़ी जो डिजास्टर क्या है कि वो जो सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है कि जो ब्लैक थे वो गोरों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं। और ग्लोरियस क्या है? अचीवमेंट, एक सबसे बड़ी भव्य उपलब्धि क्या है कि अब एक अश्वेत व्यक्ति
इस देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। अगला है दोस्तों, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद दिया? तो दोस्तों देखिए, मंडेला फेल्ट द प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशनल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो। दोस्तों मंडेला जो है महसूस करते हैं कि उनका फ़र्ज है कि वो एक मेज़बान है, जो मेहमानों के लिए उनको धन्यवाद देना ही चाहिए। द साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड आउटला, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है एक कंसिडर्ड आउटला, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक नियम नहीं होते थे वहाँ पे, कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे नियम होते ही नहीं थे। ही thus the thank all the international leaders for having come to the witness as the investiture as the president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। दोस्तों उन्होंने मंडेला ने इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया क्योंकि वह इस बात का गवाह बनने जा रहे थे कि मंडेला यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं यहाँ पे, और वह इस बात की जीत है कि उनके शासन में न्याय होगा, शांति होगी और इंसान की डिग्निटी होगी। डिग्निटी मतलब सम्मान होगा, आदर होगा, ठीक है, मर्यादा होगी उसकी। तो इस बात के लिए वह इन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज़ के नेताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह इस पल का गवाह बनने जा रहे हैं जब एक ऐसी सरकार बनने जा रही जो सबके मानव हितों की रक्षा करेगी। What does idea does he set out for the future of South Africa? उन्होंने किस प्रकार का आइडिया साउथ अफ्रीका के लिए रखा मंडेला ने? मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ द पॉवर्टी एलिगेशन। दोस्तों उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन, रिमूवल ऑफ द सफरिंग ऑफ पीपल, उन्होंने पॉवर्टी कम करने, गरीबी हटाने का, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, लोगों की परेशानियां हटाने का। He also said the idea for a society where there would be no discrimination। उन्होंने समाज के लिए एक ऐसे आदर्श की भी कल्पना की जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर और रेशियल ऑर्गेनिज्म के आधार पर, ओरिजिन्स के आधार पर, जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा उनके सेक्स के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर कि कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, या रेशियल ओरिजिन कि मतलब वो है क्षेत्रवाद के आधार पर कि वो किस क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद है दोस्तों ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं अपन ये क्वेश्चन, व्हाई डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। दोस्तों मिलिट्री जनरल जो है वो क्या करता है और उसका जो है किस प्रकार उसका नज़रिया बदल जाता है और क्यों बदल जाता है। दोस्तों द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। दोस्तों जो हाईएस्ट जो उच्च मिलिट्री जनरल होते हैं साउथ अफ्रीका के, जो सुरक्षा सेना में होते हैं, वो सल्यूट करते हैं मंडेला को और अपनी ईमानदारी की शपथ लेते हैं, ईमानदारी की प्रतिज्ञा करते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड द ब्लैक्स एंड टेकन ग्रेट चेंज इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ए ब्लैक दे सल्यूट हिम। दोस्तों उनका नज़रिया जो है ब्लैक के प्रति बदल गया है और उनको अरेस्ट करने के बजाय वो उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, वाई वे टू नेशनल एंथम संग, दो प्रकार के राष्ट्रीय गान क्यों गाए थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। एक वाइट के द्वारा, दूसरा ब्लैक्स के द्वारा। दिस सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ए ब्लैक एंड वाइट। यह ब्लैक एंड वाइट में इक्वालिटी को प्रदर्शित करता है, समानता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है दोस्तों, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। अपने देश में मंडेला सिस्टम को किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड्स एंड इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और द्वितीय दशक में, मतलब अंतिम दशक में मंडेला किस प्रकार से अपने देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, किसे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों इसका अपन पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएट्स ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन।
दोस्तों सबसे पहले ही बात जो है पहले दशक में जो होता है कि जो वहाँ के जो वाइट चमड़ी के लोग होते हैं, सफ़ेद चमड़ी के लोग होते हैं, वो साउथ अफ्रीका के लोगों से के संबंधों को ख़राब कर लेते हैं, उनमें भिन्नता ले आते हैं और रीच एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन, और सिस्टम पे पूरी तरह जो है अपना क्षेत्रवाद का पूर्णतः कब्जा हो जाता है। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उनकी अपनी खुद की ज़मीन पर जो डार्क लैंड के पीपल होते हैं, जो डार्क जो लैंड है, जो डार्क स्किन के पीपल होते हैं, अपनी खुद की ज़मीन पर ही वो वाइट के द्वारा दब जाते हैं, क्योंकि वो डोमिनेट हो जाते हैं। दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और इस प्रकार से वह इस प्रकार की बुरी दुनिया बनाते हैं, इस प्रकार बुरा समाज बनाते हैं जहाँ पे ह्यूमन अनह्यूमनिटी, मतलब जहाँ पे जो है अमानवीयता जिसे कहते हैं, हार्स्ट एंड मोस्ट, मतलब ये है कि काफ़ी हरासमेंट जहाँ पे होता है, उत्पीड़क, और जिसे कहते हैं इनह्यूमन जहाँ पे अमानवीयता होती है, वैसी सोसाइटी जिसके बारे में हमने अभी तक जाना, उनमें सबसे ख़राब सोसाइटी जानी जाती है प्रथम दशक में। उसके बाद दोस्तों इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, और दूसरे दशक में पुराना सिस्टम पूरी तरह बदल गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन द रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और इस प्रकार पूरी तरह से यह सिस्टम बदल गया और एक नई पहचान बनी, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी के लिए एक नई, सभी के लिए आज़ादी मिली, और इस प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा कि लोगों की क्या कलर है, उनकी स्किन का कलर देयर स्किन, और उनका क्या कलर है, उनकी क्या स्किन है, इससे कोई संबंध नहीं रहा, मतलब रिगार्डलेस हो गया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब होता है? फॉर मंडेलास करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, वो कहते हैं कि डर का ना होना साहस नहीं है, बट ए विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि वो कहते हैं कि डर के ऊपर जीत जाना ही साहस है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, वो कहते हैं कि जो साहसिक आदमी होता है उनके अनुसार वह नीड नॉट बी फियरलेस, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो निडर हो, बट शुड बी एबल टू कन्क्वायर फियर, परंतु वह डर को हरा सके, ऐसा व्यक्ति ही वो उनके लिए साहसिक था। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, वो कहते हैं कि क्या अपने आप आता है, क्या स्वाभाविक होता है, नफ़रत करना या प्रेम करना। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, वो कहते हैं कि जो प्यार है वो स्वाभाविक आदमी के हृदय से आता है जब वह नफ़रत से पैदा होता है, तो प्यार भी होता है। व्हाट ट्विंग ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला किस प्रकार की दो जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों वो क्या दो जिम्मेदारियों की बात करते हैं। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ अ ट्विन ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो कहते हैं पहला अपना परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और कहते हैं कि दूसरी जिम्मेदारी अपनी समुदाय के लोग, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लोग। अगला है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विथ ही बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम। देखिए व्हाट डिड बीइंग फ्री, मतलब मंडेला जो थे, मंडेला के लिए एक लड़के के रूप में एंड और एक स्टूडेंट के रूप में, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस, मतलब दोनों चीज़ों में, मतलब उनके लिए मंडेला के लिए आज़ादी क्या थी, एक स्टूडेंट के रूप में और एक लड़के के रूप में, और एक ट्रांजिटरी फ्रीडम, किस प्रकार से ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब एक क्षणिक आज़ादी, और किस प्रकार से एक सम्मानपूर्वक आज़ादी के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब एक टकराव होता है। तो आंसर है इसका लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला आल्सो द फ्रीडम मीन्ड फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। देखिए ये कहने दूसरे बच्चों की तरह मंडेला के लिए भी फ्रीडम के वही मायने थे कि मज़े करना और एक मज़ेदार ज़िंदगी जीना,
Once anybody become an adult man, then antics of childhood looks like a transitory because most of the childish activities is wasteful. लेकिन क्या होता है जब, लेकिन बच्चों की जो आज़ादी होती मज़े के लिए होती है, लेकिन जब ज़्यादातर लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चाइल्डहुड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रांजिटरी लगती हैं, मतलब एक क्षणिक लगती हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ इज वेस्टफुल, क्योंकि बच्चों की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो फालतू की होती हैं फ्रॉम एन एडल्ट रिस्पेक्टिव। और जो एडल्ट्स के जो वयस्क के पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है, उसके नज़रिए से सोचा जाता है, तो वो सब बचपन की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो सब बेकार लगती हैं। वंस यू आर एडल्ट देन समबडी यू हैव टू अर्न ए लिवलीहुड। और जब एक बार आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी जीविका कमाना पड़ता है। टू ब्रिंग द वैकन होम, टू ब्रिंग द वैकन होम, अपने घर को बैक ऑन होम, अपने घर को जीवित रखने के लिए, चालू रखने के लिए। देन ओनली वन गेट एन ऑनरेबल एक्सिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। और वो कह रहा है कि सिर्फ यही है, ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एक्सिस्टेंस, और आप ही हैं जो एक सम्माननीय अस्तित्व अपने परिवार और अपनी समाज के लिए पैदा कर सकते हैं। ठीक है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो सताने वाला है वो फ्री होता है? अगर वाई या नहीं, क्यों या क्यों नहीं? तो यहाँ इसका आंसर है मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑपरेसर इज़ ए प्रिजनर ऑफ ए हेटेड। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सताता है दूसरों को वह भी तो फ्री नहीं है। उनके अनुसार, मंडेला के अनुसार, जो सताने वाला है वह भी एक प्रकार का गुलाम ही है, जिसे वो सताता है उसका गुलाम है। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ ए प्रेजुडिस, जो कि प्रेजुडिस के कारण, जो कि पूर्वाग्रह के कारण एक जो कि सलाखों के पीछे लॉक हो गया है, फंस गया है। एंड नैरो माइंडेड, और उसका जो दिमाग है वो काफ़ी नैरो माइंडेड है, संकीर्ण विचारधारा है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर्स एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमिलिटी। मतलब ये है कि वो दोनों अपनी जो ह्यूमैनिटी है, अपनी मानवता है, उसको दोनों के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहता। रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब अपनी मानवता का दोनों रॉब दिखाते हैं, रॉब्ड, एक दूसरे पर अपना अधिकार जमाते हैं। अगला है वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प। तो दोस्तों, दुनिया भर के नेताओं ने इस प्रोग्राम को क्यों अटेंड किया था, इस सेरेमनी को क्यों अटेंड किया था? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, मतलब इसमें किस बात ने इसे सिग्निफाई किया था, मतलब कि कौन सी बात इसे प्रदर्शित करती है कि यह बहुत ही इसे ट्रिम्फ ऑफ, मतलब एक होता है एक प्रकार का एक प्रसिद्ध ट्रिम्फ ऑफ, या एक प्रकार का हम बोलते हैं एक वैभव, या इसे बोलते हैं, हाँ, वैभवशाली जैसे बोलते हैं। दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज ए गेस्चर ऑफ ए सॉलिडरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब दोस्तों ये है कि जो दुनिया भर के नेताओं की उपस्थिति इस बात का संकेत था कि टू द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड, मतलब सॉलिडरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात का गवाह बनने जा रहा था कि किस प्रकार से एक सेपरेटिज़म को अलग कर दिया है, एंड क्योंकि एक सेपरेटिज़म का अंत हो रहा था। इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इवल्स, यह बुराइयों पर एक सफलता, सिग्निफाइड, यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि सत्य की विजय हो रही है। दोस्तों, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, विजयश्री, मतलब बुराई पर सत्य की विजय हो रही है। द ट्रिम्फ ऑफ आइडिया ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ट्रिम्फ ऑफ द आइडिया मतलब जो विचार है उसकी विशेषता या उसकी उपलब्धि यही थी। ट्रिम्फ मतलब उसकी हम ये कह सकते हैं कि उसकी महानता यह थी कि टॉलरेंट सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी होगी, सहिष्णु समाज होगा जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर और सेकंड। देखो अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से देख के आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन को, कुछ स्मॉल क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चन, इस टाइप से रहते हैं। दोस्तों अगला है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम।
दोस्तों जब मंडेला ने ये कहा था कि वो भी सिंपली मतलब उन्हीं की तरह है जैसे कि अफ्रीकन के जो पैट्रियोट हैं, तो उनका जोड़ है, जो जितने भी देशभक्त हैं अफ्रीका के, उनका ही वो भी एक प्रकार का जोड़ है, उनका निष्कर्ष है। तो हु हैड गॉन बिफोर हिम, उसके पहले सबसे पहले कौन गया था। मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सैक ऑफ फ्रीडम। मंडेला उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहते थे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था आज़ादी के लिए। ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, और वो कह रहे थे हु हैड गॉन बिफोर हिम बिकॉज दोज हियर हीरोज ऑफ एस्टरडे years had paved the path of cooperation and unity for him। वो कहते थे कि मैं उन सब का उत्तर में हूँ, उन सब का कंक्लूज़न में हूँ, उन सब का सार में हूँ। वो कहते हैं ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज, वो कहते हैं वो सभी अफ्रीकन देशभक्त का वो सार हैं जो कि उनसे पहले बहुत पहले चले जा चुके हैं, उनका वो सार हैं। हैड द पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेटिंग एंड यूनिटी ऑफ हिम, मतलब उन्होंने सहयोग से हमें एकता का मार्ग प्रस्तुत किया। देयर फॉर ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज ओन पीपल, और इसलिए वो कोशिश करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें एक दूसरे के प्रति समानता आए, ऐसी योग्यता वो लेके आएँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेटेड दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू। ये कह रहे हैं वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाईएस्ट कैरेक्टर, क्या ये कह रहे हैं कि जो सताने की जो गहराई है वो उच्चतम चरित्र को प्राप्त करती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेटेड, मंडेला ने किस प्रकार विस्तृत किया। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यस आई एग्री द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर। अब कैसे, नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेटेड दिस बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका ग्रेट हीरो बने, अफ्रीका हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने अपने जीवन को का लंबा समय आज़ादी के संघर्ष में बिता दिया। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच द एग्जाम्पल ड्यूरिंग आवर फ्रीडम, इंडिया भी इस प्रकार का एक उदाहरण है हमारी फ्रीडम के दौरान, संघर्ष के दौरान। देयर वाज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ए ग्रेट कैरेक्टर, और वहाँ पे लीडर्स की एक प्रकार की गैलेक्सी थी, एक गंगा थी अच्छे नेताओं की, अच्छे लीडर्स की। प्रॉबेबली द अप्रेशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर, और ब्रिटिश शासन के सताने के कारण बहुत से अच्छे चरित्र के लोग नेता तैयार हो गए थे। इफ़ बी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम उनकी तुलना पॉलिटिकल लीडर से करें, इंडिया इज़ हैविंग टुडे, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। उस हिसाब से नेल्सन मंडेला जो है वो एब्सोल्युटली राइट होते हैं, एब्सोल्युटली सही होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हाईएस्ट कैरेक्टर, और वो कहते हैं कि जो है आदमी में जो दबाव पड़ता है तो उसका हाईएस्ट कैरेक्टर निखर जाता है। ठीक है, अगला है 5वां और करेंगे। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। एज अ बॉय, एक लड़का होने के नाते, मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर ऑफ फ्रीडम, उन्हें किसी प्रकार की आज़ादी की भूख नहीं थी। बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बोर्न फ्री, वो कहते थे वह तो आज़ाद जन्मे हैं। ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब्स, वो कह रहे थे जैसे जैसे अपने पापा की बात मानेंगे और कस्टम्स को स्वीकार कर लेंगे ट्राइब्स, ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, वह हर मैनर में, हर अवस्था में वह आज़ाद है। ही हैड द सर्टेन नीड एज अ टीनेज एंड द सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन, उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं एक टीनेज में, और जब वो यंग हो जाता है तब उसकी ज़रूरतें होती हैं कुछ निश्चित। द ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज द सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड,
और उसे बॉयहुड को लेकर वो एहसास होता है उसे कि वह थोड़ा सेल्फिश है। बॉयहुड हिज स्लोली अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज द फ्रीडम, वो कहते हैं यह सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं है, दैट इज़ बीइंग करटेल्ड, जो कि उसे मिली है, बट द फ्रीडम ऑफ ए ऑल ब्लैक्स, वो कहते हैं कि जो उसे मिली उसको वो आज़ादी नहीं है, बल्कि वह चाहते थे कि आज़ादी सारे ब्लैक्स को मिले। इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स ए हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और इसलिए उन्होंने अपने लोगों में आज़ादी पाने के लिए एक भूख पैदा कर दी, एक आग लगा दी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बस हम इसी को पढ़ेंगे। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, किस प्रकार मंडेला की जो फ्रीडम थी, फ्रीडम के लिए जो भूख थी, उसने जीवन को बदल दिया। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इज वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग curtailed। मंडेलास रियलाइज्ड, उसके यूथ जो जब वो यंग थे, दैट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, वो कहते थे यह वो फ्रीडम नहीं थी, दैट वाज बीइंग curtailed, और जो कि होनी चाहिए, बट द फ्रीडम ऑफ ए ऑल ब्लैक्स, पर वो कहते थे कि वो सब पूरे ब्लैक के लिए फ्रीडम की बात करते थे। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी के लिए जो भूख थी, बिकेम द हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और उनकी जो भूख थी मंडेला की, वो सारे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। दिस डिज़ायर ऑफ ए नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू ए वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, उनकी यह जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, नॉन रेशियल ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि अश्वेत रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म की, जो समाज बनाना चाहते थे, हिम इनटू ए वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, जो कि एक वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस, एक काल्पनिक जिसे कह सकते हैं, और सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब अपने खुद के समर्पण से। दस ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसलिए उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज्ड हिम कम ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, और इस प्रकार से एक डरा हुआ आदमी, जवान आदमी, एक बोल्ड आदमी बन गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप इसकी समरी को समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी अलग से आपको समरी का वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू वेरी